हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग जागरण जोश। आज है 24 मार्च, SBAPO एग्जामिनेशन लास्ट डे। मतलब अभी थोड़ी देर में कैंडिडेट्स बाहर आने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि आखिर उनका एग्ज़ाम कैसा रहा, इजी रहा, मॉडरेट रहा या बहुत डिफिकल्ट रहा। जानेंगे उनके ओपिनियन। स्टे कनेक्टेड विद जागरण जोश। हाय, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम इस बार टफ आया था, थर्ड शिफ्ट हमेशा टफ आती है, इस बार काफ़ी टफ था। मतलब अगर आप देखो तो रीजनिंग के अंदर ना सिर्फ दो क्वेश्चंस थे जो नॉर्मल आए थे। जैसे आप पूछते हैं कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड में कितने वर्ड्स बन रहे हैं, सिर्फ दो क्वेश्चन थे ऐसे, बाकी सब पजल्स थे। आपको कोई ब्लड रिलेशन नहीं था, इनक्वालिटीज कुछ नहीं था उसके अंदर, सारे के सारे पजल्स आए थे। दैट टू हार्ड थे काफ़ी। मतलब अगर आप 15 अटेम्प्ट कर सकते हो तो आपने अच्छा किया है। इतना टफ आया था रीजनिंग का एग्जाम। मैथ का एग्जाम भी थोड़ा सा टफ ही था, सिर्फ दो क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन आए थे बस। बाकी सारे क्वेश्चंस अर्थमेटिक के थे और डीआई के थे। तो दैट टू इज वेरी, आप कह सकते हो मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का था। इंग्लिश इजी आया था, लेकिन आप ये कह सकते हो कि कभी जो ऑप्शंस के अंदर ना वर्ब्स नहीं आती थी कि हैज़ टू लगाना है, हैड टू लगाना है। इस बार वो पूछा गया। कभी ओवरऑल कितना टाइम किया आपने? मैंने 55 अटेम्प्ट किया है। वो ठीक है, इसके अंदर नॉमिनेशन होगी क्योंकि लास्ट डे है। नॉमिनेशन करने के लिए डिफिकल्ट पेपर आते आते हैं, क्योंकि पहली शिफ्ट में कभी सिंपली क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिया गया, लॉन्ग टर्म पूछ लिया गया। इसके अंदर लॉन्ग टर्म भी नहीं आया मैथ के अंदर। डीआई किस टॉपिक पे बेस्ड था? डीआई आपके परसेंटेज के ऊपर था और एक पाई चार्ट के ऊपर था। दो डीआई आए थे बस, हाँ। और केसलेट से दो। तो सबसे ज्यादा इजी सेक्शन इजी आप आपके मैथ ही लिए कह सकते हैं, बस इजी मैथ ही था। रीजनिंग और मैथ्स काफ़ी हार्ड आया था। कैसा रहा आज आपका एग्जाम? एकदम ठीक था। इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट कर दिया है 35 आउट ऑफ 40। मैथ मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा और रीजनिंग भी ठीक थी। पर रीजनिंग में क्या था, पजल ज़्यादा आए थे। उसमें पजल में 3 पजल बने हैं और एक सिटिंग अरेंजमेंट और नॉर्मल क्वेश्चन फॉरवर्ड बैकवर्ड के। मैथ में एरिथमेटिक थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा मुझे और चार्ट आया था, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, इस तरीके का थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगा। और बाकी नॉर्मल जो उसमें क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन थे, वो ठीक थे। तो मेरे इसमें मैथ थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट लगा है, रीजनिंग ठीक थी, इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो मेरा टोटल बना है इसमें 55 आउट ऑफ 100। एंड सबसे ज्यादा तो इजी सेक्शन आपके लिए फिर कौन सा रहा? इंग्लिश। इंग्लिश आपके लिए रहा है एंड उसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग सब आया है। हाँ, सब चीज़ ठीक था, सब इजी था उसमें। तो इंग्लिश में सब था और जितने भी इंग्लिश में जितने भी अरेंजमेंट टाइप आए थे वो भी इजी थे, कोई डिफिकल्ट नहीं था इंग्लिश का। मैथ डिफिकल्ट था। कैसा रहा आपका एग्जाम? इजी रहा या बहुत डिफिकल्ट रहा? easy to moderate level. इजी टू मॉडरेट। एंड कौन से सेक्शन आपके लिए सबसे ज्यादा इजी एंड डिफिकल्ट रहे? um Comparatively I would say all sections were easy, but reasoning में मैंने mistake कर दी थी. I picked up the wrong question. I should have gone for the other passage, जिसके कारण मैंने शायद 2-3 मार्क्स मिस कर दिया. एंड मैच द फॉलोइंग एंड पजल सब चीज़ आए। कैसा रहा आपके लिए? मतलब इजी टू मॉडरेट ही रहे वो भी? हाँ, बाकी सारे easy to moderate levels में थे. एग्ज़ाम अगर किसी ने अच्छे से प्रिपरेशन करी है then he can easily score 260 to 70 मार्क्स. अच्छा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है सबसे ज़्यादा मतलब क्या डिफरेंस रहा है? क्या इजी रहा है या डिफिकल्ट रहा है? क्या क्वेश्चन से जो इस बार आपको चेंजेस लगे? लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स तो मैंने देखे नहीं है तो आई डोंट हैव आइडिया अबाउट दैट, बट जो मॉक टेस्ट मैंने दिए हैं कंपेरेटिवली सिमिलर लेवल था. और ट्रिकी क्वांट में जो एरिथमेटिक था वो काफ़ी ट्रिकी था, और कैसलेट डीआई जो होता है वो भी ट्रिकी था क्वांट में। रीजनिंग में भी जो पजल्स थी वो लेंदी थी। इंग्लिश सही था। ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया है? 56। 56 अटेम्प्ट किया है। एंड सबसे ज़्यादा इजी सेक्शन आपके लिए कौन सा रहा है? इंग्लिश ही था। एंड डिफिकल्ट? क्वांट। पॉइंट आपके लिए बेसिकली डिफिकल्ट रहा है। एंड अर्थमेटिक के कैसे क्वेश्चंस आए? एरिथमेटिक के डिफ़िकल्ट ही थे, वही डिफ़िकल्ट था। एंड मैच ऑफ द फॉलोइंग सब चीज़ आया है, लाइक किस तरीके से आया है? डीआई आए थे 2, एक कैसलेट था क्वांट में, और 3 वो थे स्पीड मैथ्स, वो इजी थे। और रीजनिंग में पजल लेंदी थे, बाकी इंग्लिश तो ठीक ही था। अच्छा, कुछ ऐसे क्वेश्चन से जो सिंप्लीफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो गया हो एज कम्पेयर टू टाइम ड्यूरेशन? हाँ, क्वांट में डीआई था, और रीजनिंग के जो पजल्स थे वो लेंदी थे टाइम के अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम ठीक था, इजी आया था इसका। रीजनिंग और इंग्लिश और रीजनिंग ठीक था।
मैथ्स मॉडरेट सा था। सबसे ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्ट सेक्शन कौन सा रहा आज? मैथ्स ही था, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा थी, इसलिए मेरे से अटैम्प्ट उतने नहीं हुए। बाकी रीजनिंग में सही था, और इंग्लिश तो बहुत सिंपल था, मतलब बहुत ज़्यादा। ओके, सो कैन यू ब्रीफ लाइक कैसे क्वेश्चंस आए हैं, हाउ मच डिफिकल्ट? डिफ़िकल्टी लेवल उसकी बहुत ही कम थी, मतलब जैसे मैं कैसे बताऊं, जैसे मॉक्स में हम लोग को जो डिफ़िकल्ट लेवल होता था उससे ये 60% पे होगा, मतलब जैसे हाँ इतना ही होगा 60% पे, बहुत कम था। ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया है? मेरे 68 अटेम्प्ट्स हैं। ओके, एंड साथ साथ कोई और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं आप? नहीं, मैं को बैंकिंग ही का कर रहा था, बैंकिंग का। ओके ओके, एंड एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर इस बार का क्वेश्चन पेपर में क्या डिफरेंसेस आपको दिखे हैं? डिफरेंस प्रीवियस ईयर से तो नहीं, लेकिन जो अभी ये 8 तारीख को जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से ये वाला सिर्फ बहुत इजी था, तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें ये बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, उस चीज़ का वो है कि 68 जितने अटेम्प्ट, अगर मेरे 68 भी सही होते तो नॉर्मलाइज होकर 60 पे आ जाएगा वो। तो कैसा रहा आपका एग्जाम आज? एवरेज रहा कुछ। ओके, सो आपके लिए आज एवरेज रहा है। अच्छा, कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा इजी और डिफिकल्ट सेक्शनल आपके लिए कौन सा रहा है आज? रीजनिंग थोड़ा सा ट्रिकी लगा मेरे को, और बाकी जितना लेवल आना चाहिए था वैसे ही है, मतलब इंग्लिश भी ठीक थी। एंड व्हाट अबाउट आरसी? आरसी इजी थी। एंड कितना अटेम्प्ट किया? नहीं कर पा रहा हूँ कौन सी थी, बट इजी थी। हाँ, 52 अटेम्प्ट है मेरे। एंड सब 23 इंग्लिश में, और 14 और 13 है। 13 क्वांट में और 14 रीजनिंग में। एक जगह अटक गया था रीजनिंग में। तो ओवरऑल एग्जाम कैसा रहा आपके लिए? लाइक इजी था या बहुत डिफिकल्ट रहा? इट वॉज मॉडरेटेड। मैंने 70 अटेम्प्ट किए थे। मेरे को एलआर में लगा कि पजल्स ज़्यादा आए हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स इतने नहीं थे, तो बस एलआर थोड़ा सा लगा। वर्बल इजी था, क्वांट मीडियम गया, पर एलआर से मेरे को ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन उसमें पजल्स में थोड़ी दिक्कत हुई थी मेरे को। अच्छा, वैसे सब लोग बोल रहे हैं कि आज जो पजल्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी आए हैं, सो ऐसे मतलब किस तरीके का था? आप कुछ एक्सप्लेन करें? नॉर्मल जो पजल्स आते हैं, लेकिन यूजुअली एग्जाम पैटर्न्स में क्या होता है, पजल्स के 2 या 3 क्वेश्चन आगे 5-5-5 ईच, बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स के आगे जैसे ब्लड एंड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग, तो उन पार्ट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। जो मेनली 30 क्वेश्चन का सेक्शन था, उसमें से आई गेस 20 to 25 क्वेश्चन सारे पजल्स में ही थे, और हर पजल 6-7 मिनट ले लेता है। आरसी किस टॉपिक पे? आरसी आरसी मैंने अटैम्प्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था और 1 मार्क वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो मैंने वो अटैम्प्ट किए। तो जैसे कि कैंडिडेट्स ने बताया कि आज उनका एग्ज़ाम बहुत डिफ़िकल्ट भी रहा और इजी भी रहा। वेल, डिफ़िकल्ट उनके लिए अर्थमेटिक क्वेश्चंस में और रीजनिंग में काफ़ी उनके लिए ट्रिकी रहा है, एंड इंग्लिश उनके लिए आज काफ़ी इजी रहा है। तो ओवरऑल आज एग्ज़ाम लेवल थोड़ा सा ट्रिकी रहा उनके लिए। सो बाकी के इंफॉर्मेशंस के लिए बने रहिए विद जागरण जोश।